हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग महामैराथन की क्लास में हम लोग आज भारतीय इतिहास करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आज आपको इसमें प्राचीन इतिहास, ठीक, इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास जिसमें आपका सल्तनत काल और मुग़ल काल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक, साथ ही इसका भारतीय राष्ट्र आंदोलन का जो चैप्टर है जिसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों को मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी 10 नंबर के क्वेश्चंस मतलब 10 नंबर आपके पक्के आज करवाने वाला हूँ। ठीक, तो एक ही वीडियो में इसके साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, इसके साथ ही आपको बोनस मिलने वाला है, यानी कि आपको जो एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता वाला, उसमें आपका एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, तो उसमें एक टॉपिक है उससे भारतीय संस्कृति और कला से। ठीक, वो भी आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो एक ही वीडियो में आपको 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक, 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि आपके 10 नंबर वो और 2 नंबर वो, 12 नंबर तैयार हो गए। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सभी को पता है, भाव चित्रात्मक। ठीक, टू द पॉइंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ठीक, यही क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वासी स्थल गुजरात में था? तो कौन सा स्थल जो गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार, इसे धन्यागार भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर धन्यागार करके आए तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? लोथल। अब मैचिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंधु। ठीक, हड़प्पा रावी, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर, और लोथल हो जाएगा भोगवा। ठीक, तो आपका ऑप्शन है 2, 1, 2, 1 और 4, 3। 2, 1, 4, 3। ठीक, 2, 1, 4, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी मैचिंग है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो लरकाना सिंध प्रांत में। कहाँ पर? लरकाना सिंध प्रांत में। ठीक, ये मैचिंग हो गया। ठीक, दूसरा सूचकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो सूचकांगेडोर जो है आपका स्थित है मकरान तट पर। ठीक, लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। ठीक, और जो आपका बनावली है वो हरियाणा में। ठीक, तो आपका हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 आपका ऑप्शन बी। इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वैदिक जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वेद है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र को किस देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो वर्षा के देवता के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातित्मा, देवित्मा, सरनदित्मा से संबोधित किया गया? तो किससे संबोधित किया गया? तो सरस्वती नदी को। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है? कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है? तो यजुर्वेद। ठीक, जादू टोना ब्रह्म ज्ञान औषधि का प्रयोग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। बौद्ध साहित्य में किसे निगंठनाथ के पुत्र कहा गया है? तो महावीर को। किसे? महावीर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो जैन धर्म की जो पहली संगति थी वो स्थूलभद्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक, पहली संगति कौन सी? स्थूलभद्रा की संगति में अध्यक्षता संपन्न हुई। ठीक, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो तीसरी संगति जो हुई वो अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। ठीक, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के किस संगति से विभक्त हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। किस संगति से? चतुर्थ संगति से विभक्त में। ठीक, मैचिंग है प्रथम। तो आपका मैचिंग, एक मिनट, प्रथम बौद्ध संगति का क्या हो जाएगा? महाकशस्प। ठीक, और जो आपका द्वितीय बौद्ध संगति थी, द्वितीय बौद्ध संगति कौन सी थी? वो थी सबबकामी। ठीक, यानी 4-3। ठीक, इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति कौन सी थी? वो थी मोगगालीपुत्तिस। ठीक, और आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति कौन सी थी? वो थी आपकी वासुमित्र। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। ठीक, बुद्ध के जीवन की घटनाओं के अनुसार सुमेलन कीजिए। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ये भी सही हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक,
ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ये भी सही हो जाएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। ठीक, ये आपका 1 2 3 4, ठीक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी में महाजनपद पदम नंद ने की। गलत, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। बौद्ध साहित्य के अनुसार गणानंद इस वंश का अंतिम शासक था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो जो मगध का कौन सा राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो वो था आपका घनानंद। कौन? घनानंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनका दूसरा नाम। ठीक, चाणक्य और विष्णुगुप्त ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ठीक, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो वो क्या था? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। ठीक, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में धर्मादेश में कलिंग युद्ध की व्यवस्था व्यक्त की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अशोक के कौन से शिलालेख में धर्मादेश में कलिंग युद्ध की व्यवस्था व्यक्त की गई? तो 16वां शिलालेख धर्मादेश में। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर बुलाया? तो भारतीय नेपोलियन कहकर बुलाया था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? तो वह 4th शताब्दी में। ठीक, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? जो कुमार संभव महाकाव्य है वो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है वो गुप्त युग है, यानी गुप्त काल। ठीक, निम्न शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर क्रम में विन्यस्त करें। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहला शासन किया, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त ने शासन किया, फिर इसके बाद कुमारगुप्त ने शासन किया, और इसके बाद स्कंदगुप्त ने शासन किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वो आर्यभट्ट थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो आपका जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के शासक देवभूति शुंग। ठीक, ये सही हो जाएगा। ठीक, और कुषाण वंश
कुषाण वंश का कुंजुल कड़फिसेस ये नहीं थे, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। और पाल वंश के शासक गोपाल, ठीक, ये सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुषाण वंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो थानेश्वर। कहाँ बनाई थी? थानेश्वर में। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना जो की थी वो की थी बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित जो रचना है वो हर्ष द्वारा रचित नहीं है। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेन स्वांग ने। किसने? हेन स्वांग ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? शिव पार्वती का अंकन है। किसका? शिव पार्वती का। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन मिलता है? तो शिव और पार्वती का अंकन मिलता है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो वो की थी किसने की थी? आपका ऑप्शन है आदित्य वर्धन ने, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी बाणभट्ट ने। तो किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने अपने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा। किसे? नालंदा। ठीक, तो हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पाल वंश के इनका संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल था। आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, मध्यकालीन इतिहास का पहला क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो 1712 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? तो अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी फारूकी, ये सभी जो थे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी जो थे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो तराइन का जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? क्या कहते हैं, तो भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। ठीक, लाख बख्श की उपाधि किसे दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी था 40 सरदारों का दल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई इल्तुतमिश द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से सही जोड़ा बताना है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। खोजा खास इसकी रचना नहीं है। बेलूल लोदी जामा मस्जिद, ये भी नहीं है। तो फिरोज शाह ने निज़ामुद्दीन औलिया की समाधि बनवाई। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। जीतल तथा टका नामक सिक्के किसने चलवाए? तो जीता तथा टका नामक सिक्के जो थे वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? तो गयासुद्दीन, सॉरी क्या बोल रहा है? सुल्तान को नियमत एक खुदाई किसने कहा? ठीक, तो किसने कहा? हाँ, गयासुद्दीन बलबन को कहा गया था। ठीक, सही है। सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? तो गयासुद्दीन बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। किसने? बलबन ने। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? बहाउद्दीन। ठीक है, कौन? बहाउद्दीन बना। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद शासक बना बहाउद्दीन। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के भाग के स्थान पर कितना कर दिया? तो 3/4 कर दिया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुक्तराज की स्थापना की। ठीक, यह संबंध किससे था? तो ये संबंध था राजस्व विभाग से। ठीक, राजस्व विभाग। ठीक। सितारों और तबले का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। बरी तथा मुनियन संबंधित थे गुप्तचर विभाग से। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे। राजधानी परिवर्तन, ये सही हो जाएगा। खुरासान अभियान, ये भी सही हो जाएगा। साकेतिक मुद्रा, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, ये जो कदम उठाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो सभी असफल रहे थे। दीवाने कोही किस विभाग का दूसरा नाम है? तो कृषि विभाग का दूसरा नाम है ये। इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? तो किसने भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। रहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रहला नामक जो पुस्तक थी इब्न बतूता ने लिखी थी। मैचिंग करनी है। ठीक। तुगलकाबाद, की क्या हो जाएगा? सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। आदिलाबाद का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। और आपका जो फिरोजाबाद हो जाएगा फिरोज तुगलक। और खिजराबाद मोहम्मद तुगलक। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मण पर किसने लगाया? तो जो जजिया कर था वो पहली बार जो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था ब्राह्मणों पर। ठीक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? गरीबों की सहायता से संबंधित था। खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना? खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का सैयद वंश का शासक कौन बना? तो वो बना मुबारक शाह। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? खिज्र खां,
खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो थे खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये सभी सैयद वंश के शासक थे। ठीक। लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। ठीक। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? तो बाबर का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोधी से हुआ था। ठीक है। 1526 में किससे हुआ था? इब्राहिम लोधी से। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का द्वारा। ठीक। तो आपका ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में शासन किया किसने? संगम वंश ने, सालू वंश ने या तुल्लु वंश ने या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो संगम वंश ने, ठीक है, और सालू वंश ने और तुल्लु वंश ने, इन सभी ने विजयनगर में शासन किया था। ठीक। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुल्लु वंश से संबंधित थे। ठीक। अब मैचिंग करनी है कि कौन सा शासक को वंश से मिलाना है। ठीक है। संगम वंश के शासक कौन था? हरिहर प्रथम। ठीक। और सालू वंश का नरसिंह सालू। ठीक। तुल्लु वंश का वीर नरसिंह तुल्लु। ठीक। और अरावीडु वंश तिरुमल। ठीक। तो आपको 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब्दुल रज़ाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया? देवराय द्वितीय के दरबार में आया। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में आया। कुतुब शाही 1812 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? गोलकुंडा से संबंधित है। ठीक। सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम जो तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक जो था वो था बाबर। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा? आपके ऑप्शन में मेदिनी राय, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी या राणा सांगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? वो था अबुल फजल। राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो वो आमेर यानी अम्बेर, ठीक, अम्बेर राज्य से संबंध रखते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो होगा मैचिंग का। ठीक। तो मैचिंग का क्वेश्चन है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर व राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदिनी राय के बीच। और घाघरा का युद्ध बाबर व अफगान सेना के बीच। ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी मैचिंग गलत है? ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध बाबर ने किया था। ठीक। चौसा का युद्ध हुमायूं ने किया था, ये भी ठीक। धर्मत का युद्ध जहांगीर ने किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक। मारवाड़ का युद्ध किसने किया था? शेरशाह ने, ये सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया था।
किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक, मैचिंग करनी जो गलत है, तो हुमायूं नामा, हुमायूं ने लिखा था गलत। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी, बाबर ने। ठीक, तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर ने। शाहनामा मोहम्मद सालेह। ठीक, ये सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु 1667 में, सही है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में, सही है। हुमायूं की मृत्यु 1655 में, गलत हो जाएगा। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े बनाइए। तो अकबर की राजधानी क्या थी? आगरा। अकबर ने किसकी राजधानी बनाया था? आगरा को। ठीक, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। ठीक, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो वो थे जीजाबाई से। किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से सबसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, फटाफट से कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो कैद थे आगरा में। नाना साहब के नाम से कौन पेशवा बाजीराव प्रसिद्ध था? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। क्या बोल रहा है? नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा है? तो वो बाला बाजीराव। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ नहीं होगा, आपका बालाजी बाजीराव हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया किसे? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा प्रशासन में पागा क्या था? तो जो मराठा साम्राज्य में पागा राज्य आश्रित सैनिक थे। ठीक, राज्य आश्रित सैनिक को पागा कहा गया है। ठीक, सुमेलित करना है। ठीक है, मैचिंग करनी है। वास्को डी गामा का भारत में आगमन। वास्को डी गामा का भारत में आगमन, तो वास्को डी गामा का जो भारत में आगमन हुआ था 1498 में हुआ था। ठीक, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, देखिए वास्को डी गामा का प्रथम आगमन 1498 में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड 1602 ईस्वी में। अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 किसमें है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक काल के इतिहास के क्वेश्चन, यानी कि जो आपका जो लास्ट टॉपिक था भारत राष्ट्रीय आंदोलन वाला, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आधुनिक काल से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पूरा एक भारत राष्ट्रीय आंदोलन पूरा इसी में आ जाता है, आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? वो किया था जहांगीर ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। ठीक। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय भारत का कौन हुआ? तो वो हुए अल्मीडा। कौन हुए? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1600 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? पौंडीचेरी में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स-ला-शेपिल संधि निम्न में से किस युग से संबंधित है? तो एक्स-ला-शेपिल संधि आंग्ल फ्रांसीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंग्ल फ्रांसीसी से। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? कर्नाटक के दूसरे युद्ध में डुप्ले की हार हुई। किसकी? डुप्ले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट तथा फ्रांसीसी क्या है? किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? तो वाडीवाश युद्ध। किस युद्ध ने? वाडीवाश युद्ध ने। अब मैचिंग है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1764 में, सॉरी 1746 से 68 में। ठीक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 74 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हो जाएगा 1780 से 84 तक की। ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। ठीक। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, यानी सामने सामने थे। ठीक, तो 1 2 3 4 किसमें दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। ठीक, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो हैदर अली जो था वो मैसूर का कुशल शासक था। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वह बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सआदत खान ने। सआदत खान ने। ठीक। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? तो किसने सहायता की थी? तो ग्वालियर सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? तो रंगून में। कहाँ? रंगून में। ठीक। कहाँ जीवन व्यतीत करना पड़ा था? रंगून में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था? हजरत महल को। किसको? हजरत महल को। 1857 क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। फैजाबाद 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो अहमदुल्ला ने। अहमदुल्ला ने। किसने? अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध नहीं है? तो 1857 के विद्रोह में कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल थे, कुंवर सिंह थे, ऊधम सिंह नहीं थे। ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, सभी को पता होगा। ठीक। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मी सभा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। क्या था? पटना। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम प्रारूप तैयार किया? किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद को। भारत मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत में मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली को। आपने नोटिस किया होगा लॉर्ड शब्द आ रहा था। लॉर्ड ये लोग इसलिए लगाते थे क्योंकि ये अपने आप को भगवान मानते थे, इसलिए ज़्यादातर देखा होगा कि अंग्रेज़ों लोग लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे करके लॉर्ड शब्द का प्रयोग ज़्यादातर करते थे। ठीक। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? तो चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी?
किसकी? तो लॉर्ड मेयो की ही। जो लॉर्ड मेयो वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड लिटन। कौन उत्तरदायी था? तो लॉर्ड लिटन। ठीक। मैचिंग है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जनक थे। कौन सिविल सेवा के जनक थे? ठीक। लॉर्ड वेल्जली का क्या मैचिंग हो जाएगा? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। एक हो गया, 3 हो गया। ठीक। नोट कर लीजिएगा 1 3। ठीक। दूसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? वैरन हेस्टिंग्स का हो जाएगा आपका बंगाल के द्वैत शासन। ठीक। लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। ठीक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 और 4। 1 3 2 और 4। 1 मिनट रुकिए। क्या 1 3 2 और 4 ना? हाँ, 1 3 2 और 4। ठीक। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। ठीक। पहला और चौथा देखिए, 1 4 3 और 2। ठीक। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। बंगाल विभाजन 1905 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वह थे लॉर्ड रिपेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। मैचिंग। सन्यासी विद्रोह कैना सरकार किससे संबंधित है? कैना सरकार से। ठीक। भील विद्रोह सेवाराम से। ठीक। संथा विद्रोह सिद्धू कान्हू से। ठीक। और कोल विद्रोह बुद्ध भगत से। ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक। क्या हो रहा है? राइट आंसर 2 1 4 3। याद रखिएगा क्या कहते हैं? 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में, सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उदारवादी कांग्रेसी नेता थे तो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, या ये सभी थे? तो आपका ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे तो विपिन चंद्र पाल जो थे वो कांग्रेसी नेता नहीं थे। ठीक। निम्नलिखित में गर्मपंथी नेता थे तो गर्मपंथी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी दल के नेता थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू।
या एनी बेसेंट? इसमें गलत लगा देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सरोजनी नायडू नहीं होगा, आपका एनी बेसेंट सही होगा, क्योंकि पूछा क्या है, भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपका सरोजनी नायडू नहीं होगा, आपका होगा एनी बेसेंट। ठीक है, बहुत से लोग सरोजनी नायडू लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने भी आपको क्वेश्चन गलत करवाने के चक्कर में कि हाँ आपका देखें कि आपको इतना आता है कि नहीं, तो इसलिए मैंने सरोजनी नायडू लगाया। तो बहुत से लोगों ने सरोजनी नायडू याद कर लिया होगा, तो सरोजनी नायडू नहीं होने वाला है, तो आपका होगा एनी बेसेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो सभी को मालूम होगा, जतिन दास, जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। ठीक, ये एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ठीक, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी लंदन में। कहाँ की गई थी? लंदन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो की थी इन्होंने अहमदाबाद में। स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन था इनका चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन था इनका। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। किसने? सरोजनी नायडू ने किया था। पुनः समझौता संबंधित था, किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? स्टेफर्ड, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? बाबा रामचंद्र। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? बाबा रामचंद्र। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? असम। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम। निम्न में से कौन पाइक विद्रोह से संबंधित थे? कौन संबंधित थे? किससे? निम्न में से कौन पाइक विद्रोह से संबंधित थे? तो बख्शी जगबंधु। कौन? बख्शी जगबंधु जो थे पाइक विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे? इंडिया विंस फ्रीडम के संपादक मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना आज़ाद। इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? कौन सी रचना है? भारत दुर्दशा। संवाद कौमुदी के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे?
तो हरिजन पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र राष्ट्रगुप्तार। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है। यह शब्द किसके हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो जो का नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी को बताया भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? गीत रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? तो वो की है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। निम्न में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक थे? तो युगांतर पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो जितने भी क्वेश्चन किए हैं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, पेट के एग्ज़ाम में। ठीक, तो चिंता ना करिए। ठीक, तो आपने अगर हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। और ये अब मैं कराने वाला हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति के कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ जो आपके सीधे सीधे एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा होगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, लेकिन जब मैं स्पेशली पेट के एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ कि ये आप अगर देख लेते हैं तो पेट के एग्ज़ाम में अगर ये आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपके कितने? 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब जो आपका समान जागरूकता वाला था, ठीक है, उस टॉपिक्स में आप भारतीय कला एवं संस्कृति की कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, गुरु केलुचरण महापात्र किस शैली का निपुण थे? किस शैली में निपुण थे? तो ये निपुण थे ओडिसी में। किस में? ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य कला है? तो ये है कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की। अब आइए मैचिंग। ठीक, तो मैचिंग कैसे करनी है? मैचिंग करनी है, देखिए बता रहा हूँ कैसे। भरतनाट्यम का क्या है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक, कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? 4 3 2 1। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी 4 3 2 1। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से। कहाँ से? बनारस घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में छऊ प्रचलित नहीं है? तो जो आपका बंगाल है वहाँ पर तो छऊ प्रचलित है, झारखंड में भी प्रचलित है, छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है, उड़ीसा में प्रचलित नहीं है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग करनी है। तो छत्तीसगढ़ का नृत्य क्या है? छऊ। ठीक, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा होगा क्वेश्चन। उत्तराखंड का छपेली। ठीक, नागालैंड का क्या हो जाएगा? सरहुल। हाँ, नागालैंड का कौन सा नृत्य होता है? नागालैंड का लोक नृत्य होता है हाँ, युद्ध नृत्य। ठीक, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। एक मिनट फिर से करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का लेते हैं। छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का नृत्य है सरहुल। ठीक, उत्तराखंड का हो गया छपेली। ठीक, नागालैंड का हो गया युद्ध नृत्य। उड़ीसा का हो गया छऊ। ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक, 2 3 1 4। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन को आप रहने दीजिएगा। ठीक, मैचिंग वाली रहने दीजिए क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक, मुझे अच्छे से याद भी नहीं आ रहा किसका कौन सा लोक नृत्य होगा। ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, मैच करवा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मैं एक तरह से प्रोफेशनल टीचर तो नहीं, लेकिन मैं एक तरह से ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, उसका मतलब टाइप करवाता हूँ, फिर इसके बाद इसकी फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, फिर इसके बाद मतलब इसका PDF बनाकर फिर इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, फिर इसके बाद अपलोड करता हूँ। ठीक, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो इसका आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रही हैं इसमें क्योंकि ठीक है, आप कौन सा 207 और 208 दोनों के क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, 207 और 208 के क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडी वानी गायन विद्या किस राज्य के लोक गीतों से संबंधित है? तो ये है छत्तीसगढ़ से। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमिलित है? तो हरिश्चंद्र, सितार हरिश्चंद्र का नहीं। बांसुरी पंडित रविशंकर, गलत। सरोद अली अकबर खां की, गलत। ब्रह्म स्वरूप सिंह का गिटार, ये सही हो जाएगा। नहीं, हाँ ये नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो सरोद जो है अली अकबर खां का है। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसका क्या सही हो गया? 221 वाले क्वेश्चन के क्या सही होगा? सरोद। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। अजंता, औरंगाबाद। ठीक, बाघ, धार जिला। मधुबनी, मिथिला। और गढ़वाल, उत्तराखंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2 1 4 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो टोटल कितने? 212 क्वेश्चन आज आपने कर लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको 2 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ठीक है, तो उन 2 क्वेश्चंस को आप नेट से सर्च करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिएगा। सॉरी, ये 208 वाला और एक 207 वाला। ठीक, 207 और 208 वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रुकिएगा 1 मिनट, जूम कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में छऊ नृत्य प्रचलित नहीं है? ठीक, और एक ये मैचिंग वाला। ठीक, मैचिंग वाला कर लीजिएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ किसके पे? इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जिसको मैं एक साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं कर पाया तो ज्योग्राफी नहीं करूँगा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कवर करवाऊँगा। ठीक, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कवर करवाऊँगा, नहीं तो सिर्फ ज्योग्राफी की ही वीडियो ला पाऊँगा। इनमें से किसी भी वीडियो की मतलब वीडियो लाऊँगा, उसमें हो सकेगा तो एक ही 1 ही वीडियो लाऊँगा। तो 1 वीडियो में तीनों टॉपिक आपके क्लियर, जैसे आज मैंने जो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कंप्लीट करवाया, वैसे ही मैं आपका जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों में कवर करवा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक, यानी ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आज रात तक की वीडियो वो आ जाए या फिर कल रात तक आ जाए। ठीक, कल तो हो सकता है 100% आ जानी चाहिए। ठीक है, कल तक की आ जाएगी। ठीक, तो वेट करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर मेरे नहीं हैं तो चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।